खनक माकनानी कमिंग टू बिग बॉस 19। तो बस एक्सपीरियंस करना था कि लोग इतने पागल क्यों है। बिग बॉस के घर में चीजें बहुत अलग है। मैं खाने के लिए भी नहीं लड़ूंगी। खान सर बहुत पसंद है, लाइक मैं बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब मैं तो ऐसे फुल रहती थी उनकी। वॉशरूम तो मैं कतई साफ ना करूँ। एल्विश आपका गेम आके नहीं खेलेगा ना, या शहनाज आपका गेम आके नहीं खेलेगी राइट। खतरों के खिलाड़ी से भी कुछ लोग आ जाएंगे, खिचड़ी बन जाएगा वहाँ पे मस्त। अगर मैं लास्ट ईयर का बिग बॉस देखूँ तो मुझे विवियन बहुत पसंद आई थी। अगर वो मेरे मुंह लगेगा तो उसको मिलेगा। सबकी चैट है शिवित के पास है, सबकी चैट। टीसी मासी भैया स्वागत कर रही हैं। देख लीजिए इतनी सुंदर अपने यहाँ ये लड़की बैठी, एकदम छोटी सी बच्ची नहीं लग रही बिल्कुल है, लेकिन काफी कुछ अचीव कर लिया भैया। ऐसा नहीं है, मतलब वो प्रोसेस का भी नेवर एंडिंग है, वो तो होता ही रहता है। कोई कितना भी अचीव कर ले उसके लिए कम ही रहता है। भैया खनक जी का खूब खूब स्वागत कर रहे हैं। देख लो मौसी इतना मतलब रिस्पेक्ट दे रही है, छोटी है हमसे लेकिन फिर भी। तो वैसे हम सुने हैं, पहले तो ये बताओ कैसी हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैंने ये कैरेक्टर स्विच एक्सपेक्ट है नहीं ना? किया था। अरे हम बहुत एकदम माहिर हैं, एक्सपर्ट नहीं बोलते हैं, एकदम वो है हम इस बहुत चीज ही में। एक्सपर्ट हो है आप ना? तो। मजा आ अरे रहा है बाप, आपसे। दुबई की लड़की कितनी बढ़िया देसी स्टाइल बोल रही है यार। और ये हम नहीं सोच रहे कि आप इतने बढ़िया से हमको बोलोगी। राजस्थान से हो ना मैं। क्या बात है भाई, लेकिन एकदम यूपी वाला आपने हमको बोला है, मजा आ गया। आपकी एक्सेंट थोड़ी थोड़ी यहाँ पे वाइब्रेशंस में बड़े अच्छा जल्दी रहा आ है। गई। तो बहुत बढ़िया कॉफी भी आपको पिला रहे हैं इसलिए कि ताकि अच्छा अच्छा थोड़ा Thank you. माल मसाला आपसे निकले। गॉसिप के लिए तो है ही टीसी मासी, तो भाई पहले ही से अपन बता दे। तो भैया खबर तो एकदम कंफर्म ऐसे आ रही है, आप एकदम ताबड़तोड़ मचाने जाने वाली हो बिग बॉस में। देखो ऑनेस्टली काफ़ी सारे जब आप एक रियलिटी शो कर लेते हो तो आपके जो फैंस हैं और जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं वो आपको दूसरे शो में देखना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि मेरी इतनी पर्सनालिटी ना स्प्लिट्सविला में दिखी भी नहीं। तो आई फील लाइक समवेयर माई फैंस एक्सपेक्ट ज़्यादा मुझसे। वैसे बिग बॉस की चीज़ें आती रहती है कि अगर हमें किसी को देखना है तो खुद लोग अपने मर्जी से भी डाल देते हैं कि खनक माकनानी कमिंग टू बिग बॉस 19। बट हमेशा सच नहीं होता। और मैं नहीं कह रही हमेशा झूठ भी होता है। से काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ऑफ कोर्स बातें होती है, बट एंड ऑफ डिसीजन तो वही बिग बॉस की टीम का होता है, उनकी कास्टिंग टीम का होता है। बट लोग अपने हिसाब से भी सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, तो फ्री विल टू स्पीक, तो लोग डाल देते हैं। वैसे आप शॉपिंग वॉपिंग भी काफी कर रही थी, कुछ लेके आई हैं कि नहीं? यही हमारे लाई थी लिए मैंने, यही लाई थी। क्या? ये मेरा वेस्ट कोट अच्छा ट्रेंडिंग है ना, ओहो। लेपर्ड। नहीं नहीं, आपने लिए तो लाई थी, हमारे लिए कुछ नहीं लेके आई हैं आप। अभी मैं आपके लिए साड़ी लेके आऊंगी। अरे बाप रे, बस यही सुनना रहा हमको। वो कैमरा में बोल रही हूँ, देना पड़ेगा अब दूंगी, आपको। पक्का दूंगी। मैं जैसे ही मैं यहाँ से निकलूंगी मैं साड़ी ऑर्डर करके यहाँ से आपके निकल के बाद तो आप कहीं और जाने वाली हो, तो फिर वहां से गणपति निकल। रख रही हूँ मैं घर पे। अरे तो फिर तो हमको बुला, हमको बहुत Definitely. पसंद है मोदक भी और गणपति जी तो बहुत। ऐसा हमको कोई घर में बुलाता तो हमको खूब अच्छा लगता है, Please स्पेशल सा फील होता है। प्लीज आना, सब आना प्लीज। नहीं हम तो आएंगे ही, अब सबको नहीं बोलो, हमको पहले बुला आप रहे आइए, हैं। मैं हाँ। आरती वारती सब अच्छे से गाती हूँ। क्या मुझे बात तो है, गणपति बिल्कुल। मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। हाँ हाँ। तो आना पड़ेगा भैया, स्टार्ट हो रहे हैं। क्या क्या करती हो आप गणपति में? सुख हरता दुख हरता, वो तो मेन आरती अपनी। फिर जय गणेश। फिर एक दो भजन ऐसे भी होते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, गणपति पप्पा सुपरस्टार। तो मतलब पूरा ऐसे दुबई में भी जब मैं थी तो हम लोग बहुत अच्छे से मनाते थे। आई थिंक 10-12 साल से तो हम रखे रहे दुबई में। फिर मैं पढ़ाई के लिए यूके चली गई तो मम्मी पापा ने रखना बंद कर दिया। अभी मैं स्टेबल हूँ, मुंबई में हूँ थोड़े टाइम, तो मैंने सोचा कि वापस रखना चालू कर देते हैं। क्या बात है। जैसे मम्मी पापा की याद तो आती होगी। बहुत ज़्यादा, मैं रोज़ रोती हूँ। है? हाँ मैं रोज़ रोती हूँ। और मुझे नहीं लगता था कि मैं उनसे इतना ज़्यादा अटैच हूँ, क्योंकि यूके भी जब मैं पढ़ने गई थी तो इतना नहीं था। बट जब से मैं बड़ी हुई हूँ, थोड़ी मैच्योर हुई हूँ, ऐसा मुझे लगता है मैच्योर हुई हूँ, एंड शिफ्ट हो गई हूँ वापस बॉम्बे, तो मैं उनको बहुत याद करती हूँ। मैं रोज़ उनको, मतलब उनका कॉल भी आता है ना, जैसे ही वो लोग कॉल रखते हैं मैं रोना चालू कर देती हूँ। लेकिन ये भी है ना कि मुंबई आपको हर एक उसमें ऐसा सिखा देता है कि अच्छे में भी आप रोते हो और सही में भी रुलाता है। मुंबई लाइक लोग सही बोलते हैं, जैसे मूवी में दिखाते हैं ना, मुंबई सपनों की नगरी, अपने सपने पूरे करना। यहाँ पे सब काम कर रहे हैं, सब इतना हासिल कर रहे हैं। मैंने इतनी लाइक लोग न्यूयॉर्क को बोलते हैं इट्स अ वेरी फास्ट, मैं न्यूयॉर्क में भी रही हूँ, तो न्यूयॉर्क में लोग बोलते हैं कि इट्स अ वेरी फास्ट लाइफ, यू कैन नॉट अडेप्ट टू इट। दुबई इज ऑल्सो वेरी फास्ट, बट मुंबई में जो लोग हासिल करते हैं, सब काम कर रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं। मतलब इतनी नई नई चीज़ें, इतना नया नया कॉन्सेप्ट मैं बहुत कम जगहों पे देखा है।
बट वो घर वाली जो फीलिंग है ना वो मम्मी पापा के साथ आती है। तो अगर मम्मी पापा नहीं होते ना तो फिर मुंबई भी घर नहीं लगता, ऐसा लगता है मैं यहाँ पे परदेसी हूँ। सही बात है, लेकिन अच्छी बात है, अब बुला लिया कर बीच बीच में, तो आते जाते होंगे ना वो। हाँ मैं ही चली जाती हूँ हर एक अच्छा। महीने मुंह उठा के। क्या बात है। तो आपने तो रियलिटी शो दो करे है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्प्लिट्सविला का और रोडीज का? रोडीज नहीं किया था मैंने, रोडीज सिर्फ ऑडिशन जीडी तक किया था मैंने, स्प्लिट्सविला किया था। स्प्लिट्सविला जब मैं कर रही थी तो मैं बहुत डरी हुई थी कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मैं ही एक NRI थी जो शो पे जा रही थी, तो मुझे नहीं पता था कि लोग कैसे होंगे और क्या होने वाला है मेरे साथ। मैंने देखा था स्प्लिट्सविला बहुत टाइम से टीवी पे, बट मैं कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं गई थी। और प्यार में पड़ जाऊंगी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, वो मेरा लास्ट प्रायोरिटी था। ठीक है जा रही हूँ तो अभी जीत के ही आऊंगी, मतलब मेरे को प्यार व्यार में तो नहीं पढ़ना है। बट उसका सब कुछ ऑपोजिट हो गया, सब कुछ उल्टा। भगवान वही कराता है जो नहीं करना होता। सही बात है। और पता है भगवान ना हर चीज अच्छे के लिए कराते हैं। तो वो एक लर्निंग नहीं बोलते, एक हर चीज होता से है मेरी लाइफ में। तो मैं खुश हूँ मेरी स्प्लिट्सविला की जर्नी से। प्यार हुआ, बाहर आए, साथ में थे, फिर नहीं रहे, इट वाज ऑल नेचुरल, इट वाज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड आई फील लाइक आई लर्नड अ लॉट ऑफ लेसन्स। और जो अभी मैं यहाँ पे हूँ मैं उन चीज़ों की वजह से नहीं होती, अगर वो चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई होती तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। और रोडीज का मेरे को बस एक्सपीरियंस करना था कि लोग इतने पागल क्यों है रोडीज के लिए। वो लाइन में खड़े रहना, हम भी खड़े रहते सारे, हमें कोई स्प्लिट्सविला एडवांटेज नहीं मिला था। तो मुझे बस एक्सपीरियंस करना था कि लोग इतना फैंडम, इतना क्रेज क्या है। क्योंकि मेरे को भी रोडीज प्रिंस भाई और रणविजय सर की वजह से पता है। लाइक उनने जो बेंचमार्क सेट किया वो शो का इज इनसेन। तो मैं भी देख के, रणविजय सर तो भी दुबई शिफ्ट हो गए, तो उनको देख के तो मैं वैसे ही पागल हो जाती हूँ कि यार ये कैसे मतलब वो पहले यहाँ थे अब वो दुबई आ गए हैं। तो एक कमेंडेबल जो जर्नी होती है ना, वो रोडीज का मेरे को एक्सपीरियंस करना था। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं गई ऑडिशन पे, मैंने खुद के लिए किया, नहीं हुआ नो प्रॉब्लम। लाइक आई वाज हैप्पी कि मैंने GD1 GD2 क्लियर किया एंड एवरीथिंग, सो आई वाज सैटिस्फाइड। तो मतलब आपको ऐसा नहीं लगा कि ये लोग जानबूझ के जिसको रखना हो सही को रखते हैं, स्क्रिप्टेड वगैरह सही में होता है, या फिर मतलब लोग ऐसे ही बोलते हैं? नहीं। जिनका नहीं होता तो वो यही बोलते हैं कि भाई स्क्रिप्टेड है या हमसे जलन है, जो भी है। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन लोगों ने स्प्लिट्सविला के ऑडिशंस दिए हैं 4-5 बार और उनका नहीं हुआ है। तो उनको जिस टाइम पे जिसको लेना होगा, जो आपके लिए सही होगा वो आपके साथ होगा। ऐसा नहीं कि वो स्क्रिप्टेड है या वो आपके फॉलोइंग देखते हैं या ऐसे कुछ भी नहीं है। अगर उनको आपकी पर्सनालिटी पसंद आती है, उनको लगता है आप शो को कुछ दे पाओगे और आपको भी उनसे फायदा ही होता है, तो वो आपको ले लेते हैं। वो ऐसे नहीं सोचेंगे कि हम स्क्रिप्ट के हिसाब से क्या बनाएंगे, हमें ये कैरेक्टर वाली लड़की चाहिए या ऐसा लड़का कोई चाहिए। ऑब्वियसली सबकी पर्सनालिटी होती है और उनको चाहिए होता है एक शो में अलग अलग लोग के, अलग अलग पर्सनालिटी के लोग हैं। अभी सब चिल्लम चाली वाले लोग होंगे तो नहीं मजा आएगा। तो लोग ऐसे सोचते, स्क्रिप्टेड तो डेफिनेटली नहीं होता है। बट ना शो पे जब आप होते हो तो ऐसी चीजें हो जाती हैं कि आप मजबूर हो जाते हो वही चीजें करने के लिए जो उनको चाहिए होती है। तो फिर बेसिकली एक वो लूप बन ही जाता है कि दे मेक यू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू देम, बट स्क्रिप्टेड नहीं होता है। ऑल योर डिसीजंस, आपको किसके साथ पार्टनर करना है, किसके साथ दोस्ती करनी है, वो सब रियली होता है जैसे हम डिसाइड करते हैं। लेकिन मतलब वैसा नहीं होता कि आपको पता है कि आपकी जर्नी कैसी रही है, जितनी भी रही, ये जो टास्क रहे, लेकिन ये जो बाहर से सोशल मीडिया में जो आपको फॉलो करते हैं, जो कमेंट करते हैं, वो जबरदस्ती की पता भी नहीं है, तो वो कितना दिमाग में असर करती है और ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक वो एक थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बट वो शो का पर्सपेक्टिव नहीं है ना। देखो अभी मैं ऑडियंस की तरह, अगर मैं बिग बॉस जैसा कोई शो देख रही हूँ तो मेरे बहुत सारे ओपिनियंस होंगे जो आपके साथ मैच नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मैं लास्ट ईयर का बिग बॉस देखूँ तो मुझे विवियन बहुत पसंद आए थे, बट काफी लोगों को नहीं पसंद आए होंगे। मुझे तो वो बहुत अच्छे लगे थे और मैंने तब फॉलो भी नहीं किया शो। फिर उस हिसाब से मुझे लगा कि कशिश प्लेड वेरी वेल ऑन द शो, बट पीपल वर लाइक नहीं वो बहुत एटीट्यूड वाली है, ये ऐसे है या वो है। तो सबका अलग पर्सपेक्टिव होता है और ऑडियंस तो आ जाती है फिर खा पी के चढ़ने आप पे, क्योंकि इंस्टाग्राम तो खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, आज मैं लिखूंगा इसके बारे में, आज मुझे बहुत मन है। तो वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जितना वो लोग दिखाते हैं टीवी पे वो भी थोड़ा तोड़ मरोड़ के ही होता है। एकदम लगेगा आपको कि सही में वो लोग, क्योंकि उन लोग को भी ऑडियंस का एक परसेप्शन बनाना है ना कि आप इसको इविल आई में देखो या आप इसको गुड साइड में देखो। बट वो पूरा फेक नहीं होता, जो उन लोगों ने किया उसको ही वो लोग बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं।
भाई लेकिन कितनी समझदार लड़की है, एक बार भी ऐसा नहीं कि हाँ मेरे को गलत तरीके से दिखाया या ये वो कि अपने ऊपर मतलब ऐसे नहीं अपन बच जाए हुए, ऐसा बिल्कुल आप नहीं कही, जो कि हमको बहुत अच्छा लगा। एक समझदारी वाला जो जवाब होता है वो ही आया, तो वो चीज हमको अच्छी लगी। मतलब बिग बॉस में अगर गई तो बाप रे बहुत समझदार इंसान है, पहुंच जाएगी। समझदार हूँ पर गुस्सा भी बहुत आता है मुझे, फिर हाँ। उसमें समझ चला जाता है ना। लेकिन मान लो वहां भी अगर आपको ऐसे प्यार व्यार हो गया, क्योंकि हम आपको नहीं लगता कि ये ज्यादातर जो हम स्प्लिट्स विला के देखे कि जितने ये लोग प्यार यार करते हैं सब सिर्फ ऐसा लगता है सोई के लिए करते हैं, जैसे ही शो से बाहर निकले वैसे ही सब प्यार व्यार सब खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता क्योंकि शो में ना आप सारा टाइम साथ में रहते हो, चीजें बहुत अलग होती है, बाहर के कोई लोग नहीं होते। हाँ। आपके एक्सेस नहीं होते, आपके मम्मी पापा नहीं होते, आपके भाई बहन, आपके कोई भी आपके दोस्त वोस्त कोई नहीं होता आपको गाइड करने के लिए, बताने के लिए, डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करने के लिए। कोई और बंदा भी नहीं होता, आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहते हो। और अगर आपको गेम जीतनी है आपको अपने पार्टनर के साथ रहना पड़ता है, तो दोस्त भी वहाँ पे काम नहीं आते। स्प्लिट्सविला में जो दोस्ती होती है वो भी काम नहीं आती है। एंड ऑफ द डे आपका पार्टनर ही काम आएगा क्योंकि आप सिर्फ उस पर भरोसा कर सकते हो। जीतना तो दो ही लोगों को है, राइट? तो उस टाइम पे ना आप वो एक मेज में फंस जाते हो कि यही अब मेरे लिए है, इसने मेरा इतना साथ दिया है, यही है वो है, तो ऐसी थिंकिंग हो जाती है। बट बाहर आके आपको चीज़ें पता चलती है कि नहीं, ये तो मेरे लिए कोई और भी कर सकता है, या ये तो मैं खुद के लिए भी कर सकती हूँ, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ। बट वो जर्नी के टाइम पे आपको किसी की सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज आपके पास फ़ोन नहीं होता, आपके पास कोई और डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। जैसे अगर कोई स्मोकिंग करता है, कोई ड्रिंकिंग करता है, वो भी उनके पास नहीं है। जो लोग बहुत रिलाय करते हैं अपने इमोशंस प्रेजेंट करने के लिए ऐसी चीज़ों पे, तो वो नहीं है। मम्मी पापा से बात नहीं कर सकते, दोस्त तो आपके बाहर के उनसे बात नहीं कर सकते, जिनसे अगर मेरी आपसे आज लड़ाई हो रही है, शाम को बैठ के मैं आपके साथ ही खाना खा रही हूँ, तो वो बहुत डिफरेंट चीज़ें होती है। तो शो पे प्यार होना इसलिए बहुत ईजी हो जाता है, बट बाहर आके तो सब नॉर्मल हो जाता है। फिर 3-4 महीने में चीजें पता चलती है, खुलते हैं, फिर पता चलता कि अरे बाप रे तो ये पूजा कर रहे थे, ये है, ये तो वो है। और ये भी होता है कि मतलब पता चल रहा है ना कि अरे बाप रे तो इतनी फेमस है या फिर इतना, तो उस तरीके से भी फिर जैसे आपके साथ भी कुछ कुछ इसी टाइप का हुआ रहा जो हमको सुनने में आया है, जो आपने भी ऐसा नहीं सुनाया है, हम अपने ऊपर कायल पूरा लोग हमको ही बोलने लगे वरना नहीं। लेकिन जितना हम देखें कि एकदम 90% ऐसा ही होता है कि फिर सब खत्म हो जाता है, दोस्ती तक हो जाती है। से आपकी आकृति से बात होती है अभी भी? नहीं होती, बताओ। बिल्कुल नहीं होती। सही बोल रही है आपकी, मतलब वही सो कि अब कोई है नहीं तो इन्हीं से बात कर लो, इन्हीं से सब कुछ कर लो। बट उसके साथ ना कोई गंदे चीज पे टर्म्स एंड नहीं हुए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस नेचुरली बात होना ही बंद हो गई। अच्छा। हाँ, ना उसने कोई इंटरव्यू पे जाके मेरे लिए कुछ बुरा बोला, ना मैंने उसके लिए कुछ भी बोला पॉडकास्ट पे भी कुछ भी नहीं, बस नेचुरली बात होना ही बंद हो गई। अच्छा, तो लेकिन मतलब आप तो अच्छी क्लोज फ्रेंड रही, तो कुछ तो रीजन होगा। लेकिन ये भी होता है कि चलो वाइब नहीं मिल रही या फिर अपने अपने काम में बिजी हो गए। काफी टाइम तक मैंने बहुत सारी स्प्लिट्सविला की चीजें नहीं अटेंड की थी, जैसे जनता जूरी, या तो उनकी हमारी सक्सेस पार्टी भी हुई थी, वो भी मैं नहीं ज्वाइन कर पाई क्योंकि मैं दुबई में रहती थी। अच्छा। तो वो पॉसिबल नहीं था, और भी बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो मैं उसका पार्ट नहीं थी। तो इसीलिए आई थिंक एक डिस्टेंस आ ही जाता है लोगों के बीच में, क्योंकि अगर आप नहीं रहते हो तो आप नहीं रहते हो। तो इनका और आपको कुछ पता था कि इनका और जसवंत का क्यों ऐसे मतलब एंड हो गया? मुझे बस ये पता था कि आकृति बहुत अफेक्टेड थी। आई थिंक सोशल मीडिया से आकृति बहुत अफेक्टेड थी जसवंत को लेके। एंड मैं जसवंत को रैंडमली एक जुहू में मिली थी, रैंडमली हम एक दूसरे लाइक वी बम्प्ड इनटू ईच अदर। ही इज अ वेरी स्वीट गाय बाय द वे, वेरी स्वीट गाय। एंड आई थिंक जो भी हुआ दोनों के बीच में वाज काइंड ऑफ लाइक दे केम टू अ डिसीजन टुगेदर and they're both doing well in their life. I think Akriti has someone and Jashwant is just doing what is best for his career. तो ये भी सिर्फ सोई के लिए तो नहीं रहा कि मतलब जब तक शो है तब तक थोड़ा वो नहीं, क्योंकि देखो जब लव एंगल चलता है तो फैन बेस बहुत ज्यादा बढ़ता है, आपके कितने एडिट फेडिट बनते हैं, तो एक अलग लोगों को इंटरेस्ट आने लगता है लव स्टोरी देखने में। वही, और फिर ब्रेकअप स्टोरी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। हाँ, फिर बाप रे लड़कियों को तो इतना कुछ बोलते हैं। और अब जैसे अपन लोग का यही प्रोफेशन है कि रील डालना है, कोई मतलब अगर लड़का चाहिए तो उसके तो अच्छा वो इसके साथ सेट हो गई, या मतलब पता नहीं क्या क्या लिखते हैं भाई। आज आप भी कोई लड़का के साथ डालो, कहो आपको ही बोलने लगी इसलिए इसी के चक्कर में उसको छोड़ ही रही है वो है, जैसे ही बोलते, उल्टा मेरे को ज्यादा बोलते हैं क्योंकि मैं एनआरआई हूं ना।
तो है ना कि हाँ। खून में होता है चीट करना, ऐसा हाँ। लोग बोलते हैं, मेरे को पता नहीं है, बट लोग बोलते हैं कि हाँ ये दुबई से इसी ने चीट किया होगा, यही खराब है, बाप यही वो। रे। तो हम लाइक ठीक है, अभी क्या बोल सकते तो आप कैसे डील करती हो, मतलब या आपको अब होगा कि भाई बोलते रहो, जिसको हमको पता है कि हम क्या, हमारे मम्मी पापा को पता है। मैं ऐसी ही हूँ, लाइक मैं स्टार्टिंग से ही ऐसी हूँ। मेरा आई एम अ वुमन विद अ स्पाइन एंड आई ऑलवेज से दिस, मेरा बैकबोन बहुत स्ट्रेट है, मैं बैठती भी स्ट्रेट हूँ। बट नहीं, रिगार्डलेस जब मेरे को जब मैंने शो ख़त्म किया था तब मेरे को बीच में बहुत हेट आया था बिकॉज ऑफ माई, आई वोंट से कंट्रोवर्सी, बट बिकॉज ऑफ माई कॉन्वर्जेशन विद डिकीला ऑन द शो, जो लोगों ने अगेन मिसअंडरस्टैंड किया। और तब मेरे को बहुत हिट आया था और तब मैं बहुत रोई, मैं बहुत ज़्यादा रोई। मैं किसी से बात नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा पे हेट जा रहा था, जब उन्होंने शो किया नहीं है। मेरे हाँ। दोस्त जिन लोगों ने शो नहीं किया उन पे हेट जा रहा था, उनके कमेंट्स, उनके चैट पे भी उनको लोग भेज रहे थे चीज़ें। तो आई ये क्या है, दिस इज़ absurd। तो मेरे को तब बहुत गुस्सा आया, तब मैं बहुत रोई। उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे मेरा ईमान पता है, मुझे पता है मैं कैसी हूँ, मेरे मम्मी पापा को पता है मैं कैसी हूँ। क्योंकि तब मेरे मम्मी पापा ने बोला तो ऐसे लोगों के लिए रो रही है, तो उन लोगों के लिए रो रही है, इनको पता है तू क्या किया है, तूने 22 की एज में उन लोगों को पता है तुमने क्या किया है। सही बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है यार। और मम्मी पापा इस तरीके से सपोर्ट करे तब तो फिर और अच्छा लगता है कि बोलो। मेरे मम्मी पापा तो बहुत सपोर्टिंग है, लाइक मेरे मम्मी पापा ने मुझे जितना फ्रीडम दिया है ना उतना कोई नहीं दे सकता। मैं न्यूयॉर्क गई थी एक शो के लिए और मेरी मॉम मेरे साथ आई थी, जबकि उनके 2 बिजनेसेस है, अभी उन्होंने एक्सपैंड किया बट तभी उनके 2 बिजनेसेस थे, वो छोड़ के मेरे साथ आई थी। एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू लीव योर वर्क। तो मेरी मॉम एंड डैड तो मेरे लिए बहुत करते थे, तब उन्होंने मेरे को सब समझाया। तब से फिर मेरे को लगता है कि मैं इतनी अनअवेलेबल हो गई हूँ कि ठीक है हेट दे रहे हो दे दो, तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, मैं नहीं चेंज कर सकती। मैं आके एक बार लाइव आके बोल दूंगी कि देखो मैंने ऐसे बोला था, तुमने ये गलत फैमिली में समझा, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं क्या करूँ, मैं लोगों के घर जाके थोड़ी बोल सकती हूँ, मैं तुम पे एसिड फेंक दूंगी, मैं तुम्हारे घर पे तुम्हें ये कर, लोग ऐसे लेवल पे गिर जाते हैं। बताओ, तो मैं ये वो फील्ड लेवल पे ही नहीं ऐसी है कि मतलब आप अच्छा करोगे ना, मान लो आप एकदम संस्कारी बन के भी कोई रील डालोगे ना एकदम पूजा पाठ करके, तो भी लोग बोल देंगे कि ये दिखावा कर रही है, दिखावा कर रही है। जबकि हम अपनी खुशी के लिए डाल रहे कि हमको वो चीज अच्छी लग रही है। सबकी श्रद्धा होती है, सबका अपना अलग। जैसे मैं तो बोल रही हूँ कि मैं पहले इतनी रिलीजियस और स्पिरिचुअल नहीं थी। मैं आई थिंक 2-3 साल से हूँ, जबकि मेरे पापा माता में बहुत मानते हैं, वो माता के बहुत बड़े भक्त हैं। मैं तो अब जाके हुई हूँ, मैं गणपति काफ़ी टाइम से मना रही हूँ, बट मैं अब 3 साल में मैं बहुत स्पिरिचुअल हुई हूँ, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मैं भगवान में बहुत मानती हूँ। बट मैं इतना ऑनलाइन नहीं दिखाती हूँ। क्योंकि लोग फिर बोलेंगे कि ये तो ऐसे ही कर रही है, इसको चाहिए हम इसको पसंद करें। मैं भगवान का नाम लेके ये नहीं दिखा सकती कि मैं बहुत अच्छी हूँ। नहीं, सही बात मैं नहीं कर सकती ऐसे, तो बस वही है। नहीं सही है। बाकी इस पे भी अगर जैसे होता है ना कि बिग बॉस वाले भी एकदम आपका पूरा ऐसे खोल के रखते हैं, बिल्कुल बायोडाटा ऐसा निकालते हैं, पूरी कुंडली हाँ सबको पकड़ के। तो जैसे अभी जो एक और नाम कंफर्म हुआ है श्वेत जी का, आप जानती होगी। अरे जानती हो आप, जिनसे थोड़ी अनबन हुई रही है आपकी, श्वेत तोमर जी हैं। ओहो नहीं जान, चल मान लो वो आए। जैसे नहीं लास्ट टाइम ऐसा हुआ रहा भाई, बहुत बिग बॉस बहुत दिमाग लगाते हैं। कशिश दिग्विजय को देखो साथ में भेज दिया। हाँ दिमाग तो बहुत है। क्या लड़ाई हुई है, और वो निकल भी गए, और वो आपको भी निकाले रहे, उन्हीं ने निकाल रहा ना आपको भी। दिग्विजय, हाँ बट वो ठीक है, उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए निकाला। मेरे को तो अभी भी समझ नहीं आता दिग्विजय के लोग मेरे को क्यों आके बोलते रहते हैं, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उससे। बाप रे कितनी समझदार लड़की है यार, उसने अपने दोस्त को बचाया। उल्टा मेरे दोस्त पागल आपका भी होता है, तो आप भी बचाती। उन्हें उन लोगों को यूनानिमस वोटिंग करना ही नहीं चाहिए था, पहली बात, ऑब्वियस सी बात है। और मैंने उस टाइम बोला भी था, और आकृति ने भी इनफैक्ट किसी को बोला था उस टाइम, बट वो लोग नहीं समझे। तो दिग्विजय ने चांस ले लिया और बच गया उसका दोस्त उस दिन, वरना लक्ष्य भी चलता मेरे साथ। बताओ, तो वही मतलब ऐसी सिचुएशन रख देते ना, कैसे इनको सब पता रहता है। और भाई देखो आप रियलिटी शो में आते हो, सब कुछ आपका खुला किताब रहता है, सबको सब कुछ पता ही रहता है। तो ऐसा खेलते हैं कि मान लो इनको और आपको, मान लो आप आए तो भिड़ा दिए हैं, फिर जो भी आपका रहा जिससे भी लव एंगल रहा उसको भी ले आए, फिर वहां पे अलग भिड़ा दी, तो वहां अलग स्प्लिट्सविला और सब कुछ चल रहा है। स्प्लिट्सविला, बिग बॉस, हाँ सब मिक्स चल रहा, सब प्रमोट हो रहा है। सब खतरों के खिलाड़ी से भी कुछ लोग आ जाएंगे, खिचड़ी बन जाएगा वहां पे मस्त। तो मतलब आप पता है कि ये सब भी होता है, तो आप कैसे इन सब चीज से डील करोगी? अगर मैं जाती हूँ और अगर वो आता है तो मेरे को बस ये पता है कि आई वोंट होल्ड बैक।
क्योंकि मैंने बहुत होल्ड बैक कर लिया है कि मैंने बहुत चीज़ें लेट गो कर दी है, मैंने बहुत होल्ड बैक कर लिया है। अगर मैं वो शो पे जाऊंगी और अगर वो आता है तो उसको मिलेगा मेरे मुंह से करारा जवाब। अगर वो मेरे से भिड़ेगा तो हाँ, अगर वो मेरे मुंह लगेगा तो उसको मिलेगा जवाब। वो ऐसा नहीं समझ सकता कि हर, और उसकी ना प्रॉब्लम है, वो अपने से हमेशा कमजोर पे अटैक करता है क्योंकि उसको लगता है कि वो कुछ बहुत ज्यादा, वो बहुत महान है या पता नहीं उसे क्या लगता है। बट और वो भी बहुत दिमाग वाला है, ऐसा नहीं वो दिमाग वाला नहीं है, उसका रियलिटी शो में बहुत दिमाग चलता है। उसको पता है वो क्या डालेगा अपने ब्रॉडकास्ट पे जिसको अटेंशन मिलेगी, उसको ये सब पता है। तो वो एड़ा बन के पेड़ा खाता है। तो अगर उसको लगता है कि मैं उसके सामने कुछ नहीं बोलूंगी या वो जाके ये चीजें बोल सकते हैं कि मैं तो बहुत इसके बारे में जानता हूँ बट मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि रिश्ते खराब हो, मैं इसकी प्राइवेट चैट ये वो, एक तो पता नहीं कौन सी चैट है इस भाई के पास, सबकी चैट है, हर्षित के पास है, सबकी चैट है, ऐसा ये भाई बोलते हैं। तो मैं पहले भी मैंने सच ही बोला है, जो मुझे लगता है जो मेरा सच है मैंने सच बोला है। उसमें कंट्रोवर्सी इतनी हो गई, भाई को बुरा लग गया, तो अगर उसको मेरी छोटी छोटी चीज़ों का बुरा लग रहा है तो मैं डेफिनेटली उसको खटक तो रही हूँ, मैं उसको अफेक्ट कर रही हूँ तो मैं उसको और अफेक्ट करूंगी, बोलता रहे वो। मतलब फुल तैयारी, और सही बात है, जो सही है वो सही है। हम क्यों मतलब ऐसे वो करेंगे? क्योंकि अगर आप कुछ खराब चीज करके उसको कवर अप करते रहते हो बार बार और आप दूसरे लोगों पे ब्लेम डालते रहते हो और आपको लगता है कि आपको उसके रेपोक्रेशंस नहीं मिलेंगे तो आप गलत हो, क्योंकि कोई तो आएगा आपको ठीक करने। सही बात है। और दोनों बहुत अलग हैं, वो स्प्लिट्सविला बहुत अलग रहा और कॉन्सेप्ट अलग, बिग बॉस तो एकदम ही अलग। और सल्लू भाई के सामने तो कोई बोल सकता है क्या भैया? तो उनको देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड होगी अगर आप कभी फ्यूचर में जाती हो तो। बहुत ज्यादा एक्चुअली मुझे सलमान खान सर बहुत पसंद है, लाइक मैं बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब मैं तो ऐसे फुल रहती भी हूँ कि लेकिन वो डांटते भी एकदम करारा है कि उनके आंसू निकाल देते हैं। डांट नहीं खानी, मुझे उनके गुड बुक्स में ही रहना है। और मेरे डैड ना सबसे ज्यादा, अगर मैं जाऊंगी भी तो मेरे डैड सलमान सर के बहुत ज्यादा लाइक बहुत बड़े फैन है। वो एक्चुअली उनसे मिल भी चुके हैं एक बार दुबई में, तो वो उनके बहुत बड़े फैन है, बहुत ज्यादा ही। और वो रिलीजियसली बिग बॉस देखते हैं, वो रिलीजियसली उनकी मूवीज भी देखते हैं। तो उनसे मेरे से ज्यादा मैं अपने डैड के लिए खुश होंगी कि चलो मेरी बेटी मिल गई मुझसे, ऐसे। क्या बात है। अच्छा, टास्क आप देखी, मतलब खाना आना बनाते आ जाता है आपको? वहाँ वॉशरूम भी साफ करना पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं। वॉशरूम तो मैं कतई साफ ना करूं, लेकिन एक बार तो करना ही पड़ेगा। और जहाँ आप बोल दी कि नहीं हमको नहीं करना, तब तो आप ही को डालेंगे। नहीं, वॉशरूम मैं साफ नहीं कर सकती। आप ऐसे दिखाना ही नहीं अगर जाती भी हो कि हमको नहीं करना ये वो, लेकिन वहीं पकड़ते हैं ये लोग कि अरे बाप रे इसको नहीं करना। प्रॉब्लम ये है कि मुझे ओसीडी है। अच्छा, तो मुझे क्लेanलीनेस का थोड़ा डिसऑर्डर है, तो मुझे साफ सफाई बहुत अच्छी लगती है, बट सिर्फ अपनी चीज़ों को लेके मैं दूसरों का साफ सफाई नहीं कर सकती। और खाना बनाना तो नहीं आता? नहीं, मैं बना दूंगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको एक खराब खाना पड़ेगा। अच्छा, नहीं वो लोग फिर अच्छे कुक को देखेंगे। वो अच्छे कुक को खाना उनको बहुत सही चाहिए, फिर कुछ भी हो। लेकिन सबसे ज्यादा किचन में लड़ाई होती है, सबसे ज्यादा फुटेज वहीं मिलती है। हम तो ऐसे बता रहे थे हम ही होके आए हैं, है ना? मैं लड़ती, मैं खाने के लिए भी नहीं लड़ूंगी, मैं इतनी अच्छी हूँ क्योंकि मैं बहुत कम खाना खाती हूँ। क्या सब में एडवांटेज है आपको, है तो फिट हूँ मैं एकदम, बस मेरे से पंगे ना लो। पंगे तो होंगे। और सफाई के मामले में मेरा ये है, सफाई का वो हाइजीन लेवल, तो मेरे इधर उधर मत, इर्द गिर्द मत आओ। बाकी टास्क के लिए एकदम रेडी हो, मिर्ची डाल देते हैं, निरमा सब डाल देते हैं वो लोग, एकदम बाल काट देते हैं, चलेगा। पहले ही से डरा रहे हैं। मेरी बहन छोटी थी, मतलब हम दोनों ट्विंस हैं, बट मेरी बहन जब छोटी थी उसने एक बार मेरा सर लिया और ऐसे दीवार पे मारा, और फिर भी उसका मन नहीं भरा, उसने मेरा सर वहां रखा, फ्राइंग पैन लाई और फिर मेरा सर पीटा। अरे बाप रे, और पिटवाती रह गई हैं आप, कुछ नहीं बोले कि पीट ले? फिर बाद में मैंने उसको मारा। बट मैं बोल रही हूँ कि मुझे मेरा टॉलरेंस लेवल काफी हाई है, तो अगर ऐसे कुछ और वैसे भी मेरे को टास्क वास्क करने में ना बहुत मजा आता है। लाइक मुझे अच्छा लगता है टास्क वास्क करना, एंड मैं हूँ थोड़ी एडवेंचरस टाइप की, तो मुझे किक मिलता है इन चीजों में। लेकिन बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, बहुत रुलाते हैं वो लोग ऐसा सब बोल के, लड़के, और वो नहीं क्या बोलते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन, जो भाई हम बोल लिए, बताओ ये सब भी बहुत बाप रे। हम तो एकदम ऐसे घोल के पिए हैं बिग बॉस, तो हम देखें बहुत तो ऐसे हम भी लड़ेंगे, हम भी बोलेंगे, हम थोड़ी चुप बैठे। सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हम बोलेंगे कि नहीं तो फिर उन लोग को भी समझ नहीं आएगा ना, उनको लगेगा सिर्फ उनका नजरिया सही है, बट वो गलत चीज होती है। मैं तो बहुत अच्छे से बोलती हूँ और मैं बहुत अच्छे से टॉन्ट वॉन्ट भी मारती हूँ,
लाइक अगर कोई मेरे साथ बुरा करता है फिर बाद में मेरे को आके सॉरी बोलता है तो भी वो जिंदगी भर टॉन्ट सुनता है। अच्छा, हाँ। टॉन्ट देने में तो हम भी कम नहीं है, हम भी देते थे, हाँ। हमको भी सब बोलते थे कितना टॉन्ट देते, अब करेंगे तो वही- देंगे हम। वही अब बोल देते मेरे को, तुमने हमें माफ कर दिया, छोड़ दो। मैंने बोला नहीं, टॉन्ट खत्म नहीं होगा। टॉन्ट खत्म नहीं होना चाहिए कभी, टॉन्ट तो तुम्हें मिलेगा। अच्छा, ये भी एक एडवांटेज रहता है कि जिसके ज्यादा फॉलोअर्स, जैसे अभी एक नाम आ रहा है आवेश दरबार और नगमा, जो उन्हीं की फ्रेंड है, वो लोग भी आ रहे हैं। अब भैया वो तो 30 मिलियन 25 मिलियन वाले हैं, तो आपको क्या लगता है एडवांटेज नहीं है इन लोगों को? आई थिंक डेफिनेटली एक एडवांटेज होता है, बट बिग बॉस के घर में चीज़ें बहुत अलग होती हैं। आप कुछ सोच के नहीं जा सकते हो, और क्या पता लोगों को आपकी पर्सनालिटी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे, रील पे, यूट्यूब पे आप वही डालते हो जो आपको डालना होता है, राइट? आप एडिट कर सकते हो, आपको ये पार्ट अच्छा नहीं, इसमें मोटी लग रही हूँ, पतली लग रही हूँ, नहीं अच्छा लग रहा, निकाल दिया। इंस्टाग्राम रील पे भी आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड देते हो, क्योंकि वो आपका काम है। हम हमेशा अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड देंगे अपने सोशल मीडिया पे, बट बिग बॉस के घर में ऐसा नहीं होता है। अभी आप 24/7 एक्टिंग नहीं कर सकते ना। अब आप 1 महीना एक्टिंग नहीं कर सकते, कितना भी अच्छा एक्टर आ जाए वो इतनी एक्टिंग तो नहीं करेगा। और आई थिंक ऑडियंस को यही पसंद आता है कि आप कितने रियल रहते हो, कितने ऑथेंटिक रहते हो, और कितना वो आपसे रिलेट कर पाते हैं। तो अगर वो पर्सनालिटी के साथ लोग आपको बिग बॉस में पसंद करें तो आई थिंक वो बड़ा अचीवमेंट है। कि अगर कोई 30 मिलियन वाला या 40 मिलियन वाला फॉलोअर मेरे साथ है और फिर भी मुझे लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ माई फॉलोइंग बट बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी ऑन द शो, तो वो मेरे ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट होगा। नहीं, सही बात है, क्योंकि फिर ऐसे होता है ना कि जैसे अभी 2 कंटेस्टेंट हम देखे नहीं, लाइव वोटिंग चली थी, एक शहबाज करके हैं जो शहनाज गिल के भाई हैं, और मृदुल। हाँ। तो इनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, एक को शहनाज का इतना सपोर्ट है और देख भी चुके हैं उनको लोग बिग बॉस में, और मृदुल दी जैसे बता रहे हैं एल्विस का भी बहुत सपोर्ट है। भाई ये सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत लोग एकदम खेल जाते हैं, बट कहाँ तक पहुँचेंगे? चलो अभी वोटिंग हो रही है उनकी कि कौन आना चाहिए घर में, सपोर्ट मिल रहा है, बट आपकी जर्नी वो थोड़ी डिसाइड कर सकता है। एल्विश आपका गेम आके नहीं खेलेगा ना, या शहनाज आपका गेम आके नहीं खेलेगी, राइट? तो आप कैसे हो घर में वो डिसाइड करेगा, आप दूसरे लोगों के साथ कैसा, आपका व्यवहार उनके प्रति कैसा है वो डिसाइड करेगा। अभी तो उनको एक किक मिल जाएगा कि ठीक है, उनको एक बूस्ट मिल जाएगा कि हमारे इतने फॉलोअर्स है, हमारे इतने लोग हैं जो हमें पसंद कर रहे हैं, बट वो जर्नी मैटर करती है ना। अगर आप आए अभी शहनाज के इस पे कि मैं शहनाज का भाई हूँ, मैं आ गया घर पे, या मैं एल्विश के सपोर्ट से आ गया घर में, आप कितने दिन टिकोगे? 1 हफ्ता टिक के अगर आप निकल गए तो लोग सोचेंगे ना वेस्ट किया हमने अपना टाइम। सही बात है। तो बाकी आप क्या स्ट्रैटेजी कुछ ऐसे सोच के जा रहे हो कि या फिर जैसी हो आप वैसे ही जाओगे, वहां जाके देखा जाएगा? अगर आप गई तो हाँ। नहीं यार, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही जाऊंगी। उल्टा मैं मुंबई में रह के और खुल गई हूँ। मैं दुबई में थोड़ा रिजर्व रहती थी, थोड़े अपने थॉट्स की किसी को बुरा ना लग जाए या ये वो, मैं अभी भी सोचती हूँ अपने लोगों के लिए, बट जिसको मैं नहीं जानती उसके मुंह पे मैं बोल देती हूँ, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मतलब एक हमको कशिश 2.0 नजर आ रही है आप में, एकदम ऐसे कह सकते हैं। आई थिंक कशिश इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आपकी बात होती है उनसे अभी, मतलब नहीं, टच में नहीं हो आप लोग, मतलब कभी हुई नहीं, या फिर ऐसे कभी मतलब मिले थे शो के बाद, पर ऐसे दोस्ती वोस्ती नहीं थी। अच्छा। हाँ। लेकिन ऐसे वो भी खूब तबाही मचाई थी, तो आप भी एकदम हाँ। फुल तैयारी में, अगर गई तो, बार बार हम वही बोल रहे अगर गई तो अगर गई तो हाँ, तो एकदम फुल। ऑफ कोर्स आई थिंक आई विल बी माई सेल्फ, जो मैं हूँ, रियल डेफिनेटली। एंड एक खनक जो स्प्लिट्सविला में थी वो बिग बॉस वाली में नहीं मिलेगी, वही उससे बेटर ही मिलेगी। और ऐसा ही होना चाहिए, आप अगर एक शो करते हो तो कुछ चीजें आपको रखनी चाहिए जो आप अपने दूसरे शो में या अपने दूसरे कामों में दिखा सको, ताकि लोगों को भी एंटरटेनमेंट मिले। आप हर जगह आप जाके वही चीज करोगे, वही स्प्लिट्सविला कंट्रोवर्सी, वही एक दूसरे से लड़ाई, वो एक दूसरे से बहस, तो फिर मजा नहीं आता ना, ऑडियंस कितना देखेगी, वो भी पक जाएगी। और सबसे ज्यादा एक्साइटेड बात आपको क्या लगती है बिग बॉस की? मतलब 2 तो कर ही चुकी हो, दूसरा भी मतलब रोडीज भी आई हो थोड़ी, पर फिर भी तो क्या सबसे ज्यादा बिग बॉस के बारे में क्या अच्छा लगता है आपको? सलमान खान। ओहो, मतलब वीकेंड के बाहर का ही आपको वेट रहेगा हमेशा। हाँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के ओ वार पड़ गया अगर फिर आप आई पे, ऐसे वेट करूंगी मैं। सलमान जी कुछ भी बोलेंगे मैं सुन लूंगी, कोई बात नहीं। उनकी बात उनसे तो नहीं करोगी ना बहस वगैरह? उनकी बात का बाप रे, क्योंकि उनसे कोई अगर कर ले बहस तब फिर मैं देख नहीं रहा है ना। एक रील है ना ऐसे, सारे शहर विच अर्जुन कपूर वाली माफिया टाइप्स। बट नहीं यार, वो बहुत, उनमें एक स्वैग तो है डेफिनेटली। लाइक मैं उनको काफी टाइम से देख रही हूँ, और ऐसे नहीं बोल रही कि मैं उनको मस्का वस्का नहीं लगा रही, मेरे को जेन्युइनली बहुत टाइम से पसंद है। लाइक मैं उनकी हर मूवी देखती हूँ, मेरे पापा की वजह से इनफैक्ट। एंड उनका एक स्वैग है, उनका एक बोलने का तरीका है,
और वो जो चीजें करते हैं ना ऐसे बिग बॉस के सेट पे, आई डोंट वांट टू डू दिस मैन, आई डोंट वांट टू दिस, जस्ट गो होम, टॉक टू देम, आई लाइक दैट एटीट्यूड, आई रियली लाइक इट, लाइक आई एम अ फैन, प्रॉपर फैन। एंड आई फील लाइक अगर वो मुझे कुछ बोल रहे होंगे, क्योंकि मैंने नोटिस किया है जब भी वो किसी को चिल्लाते हैं या बोलते हैं, ऑफ कोर्स अगर मुझे लगेगा कि मेरा और उनका ओपिनियन मैच नहीं कर रहा है तो मैं उनसे बोलूंगी कि सर आई डोंट थिंक दिस इज राइट, मैं चुप नहीं बैठूंगी। बट वो मेरे को पता है कि वो ऐसे वे में बोलेंगे कि लाइक अ बिग ब्रदर और समवन हु इज लाइक अ गार्डियन, वो समझाते हैं चीजें, ही डजंट जस्ट येल ऑन यू फॉर नो रीजन। तो and I feel like that respect is also there, which I will not cross and I don't want to cross because I'm a fan. He's so cute. और अगर फिर मतलब ऐसे अगर मान लो अब जितना भी सोच के जा रहे हो कि भैया किसी भी ऐसे लव में ना पड़े, मान लो हो गया, मान लो एकदम हो गया, अगर गई तो क्या हाथ जोड़ के भैया मत कर, मतलब मैं भैया बोले दे रही हूँ ऐसा? मैं तो बोल दूंगी भाई नहीं होगा मुझसे अब। लेकिन सही में आपको भी होगा कि बाप रे यही है, ऐसे खूब लोगों की ऐसे बनी, क्या पता आपकी भी बन के निकल आए ऐसे। मेरे को, मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं कोई रियलिटी शो पे, मैं प्यार में कैसे भरोसा कर लूं? अभी मेरे साथ ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं बहुत डर डर के ऐसे करूंगी। बट मेरे को ना प्यार बहुत जल्दी हो जाता है, ये मेरा प्रॉब्लम है। हमसे भी हो ही गया है ना हो गया। बट मेरे को ना प्यार बहुत जल्दी हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे अगर मैं कंट्रोल कर लूंगी तो मैं बहुत आगे जाऊंगी। बट अगर, और मेरे को ना किसी, वैसे अगर आप एस्ट्रोलॉजी में मानते हो तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला या तो तू अपने लव पे ध्यान देगी या तो तू अपने करियर पे ध्यान देगी, तू एक चीज पे ध्यान देगी, तू दोनों को लेके नहीं चल सकती। तो मैं बहुत कोशिश करूंगी। बट अगर कोई मुझे बहुत अच्छा मिल जाता है, बहुत अच्छा, जो आई डोंट थिंक होगा, बट कोई बहुत अच्छा एकदम मेरे टाइप का, एकदम सुशील, शो के बाद बात करेंगे फिर ऐसा। हाँ, फिर मैं उसको बोलूंगी तू वेट कर शो के बाद, फिर हम देखते हैं। पहले तू मेरी मम्मी से बात कर, मेरी बहन से बात कर, फिर हम देखेंगे, उससे पहले नहीं, शो में नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है, खूब मजा आया आपसे बात करके। बाकी आप जाती हो तो अच्छी बात है, खूब खूब पीसी मासी का आशीर्वाद है, फैंस तो प्यार करते ही है। बाकी क्या कहना चाहोगे आप फैंस से? तो बस ये कहना चाहूंगी कि सबका एक नज़रिया होता है, सबका एक एक्सपीरियंस लेवल होता है, एंड सबका एक एक्सपायरी डेट होता है, सब चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है। सो आई वुड लाइक टू से कि वो चीज़ों से हटिए, बाहर आइए, स्पिट्सविला ख़त्म हो गया है, एंड मेरे नाम पे TRP लेना बंद कर दीजिए। और वैसे मैं अपने फैन से बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरा इतना साथ देते हो, एंड आप लोग की वजह से ही मैं दुबई से मुंबई आ सकी हूँ, मैं रहती हूँ यहाँ पे, मैं काम कर रही हूँ, एक्टिंग में भी फोकस कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू अ लॉट, एंड यू गाइज हैव बीन नथिंग बट सपोर्टिव। अगर मैं बिग बॉस जाती हूँ तो मैं यही अमाउंट ऑफ लव, सपोर्ट एक्सपेक्ट करूँगी। सो थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, खूब तरक्की करो। बाकी टीसी मासी का आशीर्वाद तो है ही। Thank you, Masi. Hi, this is Khanak Vagnani and you're watching me on Telechakar.